हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। पहले ट्रेड बना लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हम ट्रेड पुट साइड का क्यों बना रहे हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन ऐड करेंगे। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। आज सेंसेक्स में एक्सपायरी भी रहने वाला है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी। वैसे आज मोमेंटम ही मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, तो साइडवेज वगैरह ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। निफ्टी के अंदर ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया है। देखिए, जिस प्रकार का पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है, थोड़ा रिस्क तो मार्केट के अंदर होता है, क्योंकि एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, 55,000 का सपोर्ट लिया, कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम दिया। तो देखिए, अगर रिट्रेसमेंट मार्केट करता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो उसमें तो मार्केट के अंदर क्या होता है, जल्दी काम किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, सपोर्ट मार्केट ने लिया, रिट्रेसमेंट करके दूसरे लोगों को बाय करने का मौका मिलता है, तो वहां पे वो धीरे धीरे ट्रेड बना लेते हैं, फिर उनको डायरेक्टली हम टारगेट बना सकते हैं। ऐसे पॉजिटिव मोमेंटम में क्या होता है, कभी कभी मार्केट डायरेक्टली भागता ही रहता है, तो इसलिए हम थोड़ा वेट कर रहे थे कि देखते हैं मार्केट में एक्चुअली क्या होता है। क्योंकि हम मार्केट के अंदर बाय तो करना नहीं चाहते थे, सेलिंग हम यहाँ पे कर नहीं सकते थे डायरेक्टली, जिस प्रकार का चार्ट बना के मार्केट ऊपर जा रहा था। तो इसलिए हमने थोड़ा वेट किया कि जब रिजेक्शन वगैरह आएगा तब हम देखें मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। तो अभी देखिए, जो पॉजिटिव मोमेंटम आया था वो धीरे धीरे सेलिंग में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। यानी कि मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया, कुछ बायर को ऐड किया और फिर नीचे जाने की मार्केट कोशिश कराए, तो अब मार्केट नीचे जा सकता है। हम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड क्यों बनाना चाहते थे, क्योंकि जिस प्रकार का कल चार्ट मार्केट ने बना रखा था, यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यू आपको सेलिंग देखने को मिला। तो ऐसे में अपर साइड के सेलर को तो हम टारगेट बना नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। यहाँ पर अगर कोई सेल वगैरह करने के लिए आया होगा, अगर किसी ने पुट वगैरह का ट्रेड बनाया होगा, तो उनको रिट्रेसमेंट करके मार्केट निकाल ही चुका है। ठीक है, तो आसपास के सेलर को भगा चुका है, उसके बाद मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में कंटिन्यू हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब देखिए, अगर इसमें कुछ ऐसी बात हो जाती कि इन सेलर को तो टारगेट बना नहीं सकते, लेकिन मार्केट कुछ ऐसा क्लोज कर देता कि 55,000 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाता, तो फिर अगर यहाँ पे कोई सेलर आता तो वो अपनी पोजीशन होल्ड करके चला जाता। तो ऐसे में हमें इन सेलर को टारगेट में भी बनाना पड़ता, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया, 55,000 के ऊपर ही अपने आप को क्लोज किया। तो यहाँ पर अगर किसी ने सेलिंग कल किया भी होगा तो उसने अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं किया होगा, इसलिए इन सेलर को हम टारगेट मार्केट के अंदर नहीं बनाना चाहते थे और इसी मोमेंटम को हम कंटिन्यू फॉलो करना चाहते थे। लेकिन मार्केट ने जिस प्रकार का सपोर्ट लेके कैंडल वगैरह बनाए थे, हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। जब दोबारा से रिजेक्शन आया तब जाकर हमने यहाँ पे काम करना अपना शुरू कर दिया। ऐसा ही हमें सेंसेक्स के अंदर नजर आ रहा है। मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे पुट वाले ट्रेडर आए होंगे, लेकिन उनको रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने निकाल दिया, उसके बाद नीचे जाने की कोशिश करा है। तो अगर सेलर को निकालता हुआ नीचे जाने की कोशिश करा है तो मार्केट कंटिन्यू नीचे जा सकता है। अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती अगर ये ब्रेकडाउन वगैरह करके क्लोज कर देता, लेकिन मार्केट ने ऐसा ना करके जो भी लोअर पॉइंट था उसके ऊपर ही क्लोज किया। तो यहाँ पर अगर किसी ने सेलिंग भी किया होगा तो उसने अपनी पोजीशन होल्ड नहीं किया होगा, क्योंकि ब्रेकडाउन वगैरह के बाद तो ट्रेडर को कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन मार्केट ने कल ब्रेकडाउन ना करके पहले ही अपने आप को क्लोज कर लिया था। तो ऐसे में यहाँ पर भी ज्यादा सेलिंग का पोजीशन होल्ड करके नहीं बैठे होंगे। तो जो ये पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है, जस्ट एक ट्रैप है मार्केट के अंदर। जस्ट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया, कुछ नए बायर को ऐड किया, थोड़ा साइकोलॉजी चेंज किया, उसके बाद दोबारा से मार्केट गिरना शुरू कर चुका है। उसी मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया। एग्जैक्टली ऐसा ही हमने निफ्टी के अंदर देखा है। तो दोनों तीनों इंडेक्स के अंदर हमें डाउन साइड का मोमेंटम ओवरऑल मिल जाना चाहिए। थोड़ा हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि जिस प्रकार का सपोर्ट वगैरह बनाकर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, कभी कभी क्या होता है, जो डायरेक्टली मोमेंटम आते हैं ना, वो चाहे सेलिंग का हो चाहे वो बाइंग का हो, वो कितना भी ऊपर या फिर कितना भी मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, जैसे ये ऊपर जा रहा था तो ऐसे कैंडल बनाकर कितना भी ऊपर जा सकता था, भले यहाँ पे एसएल हो या ना हो। क्योंकि हमारी हैबिट क्या होती है, ऐसी मार्केट में अपना ट्रेड तो बनता नहीं, लेकिन जब मार्केट बढ़ता रहता है तो हमें लगता है कि इतना तो डायरेक्टली कैसे बढ़ जाएगा, यहाँ पे सेल कर लेते हैं, यहाँ पे सेल कर लेते हैं, और वो कंटिन्यू बढ़ता रहता है। तो जब ये डायरेक्टली कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा हो, ठीक है, तो वहां पर अगर आपके प्लान के अकॉर्डिंग मोमेंटम हो रहा है तो थोड़ा आप
काम कर सकते हो। अदरवाइज अगर मार्केट में चार्ट कुछ अलग बना हुआ है, मोमेंटम कुछ अलग आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, वेट करके आपको काम करना पड़ेगा, कुछ मोमेंटम और आने दीजिए, उसके बाद ही आपको ट्रेड वगैरह मार्केट के अंदर बनाना पड़ेगा। तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज डायरेक्टली भागते हुए मार्केट में अपोजिट ट्रेड लेना बड़ा ही खतरनाक होता है। तो इसलिए जब रिजेक्शन आए तब जाकर हमने ट्रेड बनाना शुरू किया है। अभी थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है, क्योंकि देखिए कैंडल मार्केट ने कैसा बनाया है। तो जब आप ऑप्शन बाइंग में काम करते हो तो छोटे मोटे एसएल से आपकी बात नहीं बनेगी। काफी ट्रेडर की हैबिट क्या होती है, छोटे छोटे एसएल रखकर काम करते हैं। उन्हें लगता है कि छोटा एसएल रखेंगे, बड़ा टारगेट रखेंगे तो पैसा बन जाएगा। ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि एक ही कैंडल में आपका एसएल हिट हो जाए। अगर इतना छोटा एसएल रखकर काम करोगे तो ऑप्शन बाइंग में स्पेशली काम नहीं कर पाओगे। ऑप्शन सेलिंग में फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई किया जा सकता है छोटा एसएल रखकर, क्योंकि उसमें अगर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड हुआ तो मार्केट में आप बच सकते हो। लेकिन जब आप ऑप्शन बाइंग में काम करते हो तो वहां पे एसएल थोड़ा ठीक ठाक आपको रखना पड़ेगा। बिल्कुल छोटा एसएल रखकर बड़ा टारगेट बनाने की कोशिश करोगे तो कभी कभार मिल जाए तो वो बात अलग रहेगी। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में ऐसे कैंडल आपको नुकसान दे सकते हैं और आपका ट्रेड कट जाएगा। अब देखिए, एसएल देने से कुछ नहीं होता डायरेक्टली, लेकिन वो आपके माइंडसेट को खराब करेगा। और माइंडसेट को खराब करने के कारण क्या होगा, आप दोबारा से ट्रेड बनाओगे, दोबारा से फिर आपका किसी कैंडल के कारण लॉस हो जाएगा, आपका एसएल खा जाएगा, फिर आप थर्ड टाइम ट्रेड बनाओगे। तो ऐसे ही करके वो नंबर ऑफ ट्रेड आपके हो जाएंगे और फिर आपका धीरे धीरे वो जो साइकोलॉजी होता है वो खराब होना शुरू हो जाएगा और आपको ज्यादा ट्रेड करने की हैबिट लग जाएगी। तो इसलिए आपको एक ही ट्रेड करने की कोशिश करना चाहिए, या फिर अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड करते हो तो उनका भी लिमिट होना चाहिए कि आप कितना ट्रेड मार्केट के अंदर एक डे में ले सकते हो। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल छोटा एसएल नहीं रखना चाहिए, ठीक ठाक एसएल रखकर आपको काम करने का अगर मौका मिलता है तो वहां पे आपको ट्रेड बनाना चाहिए। तो अभी देखिए, मार्केट में कुछ रिजेक्शन आने के बाद दोबारा से पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हो गया है। हम तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो 55,000 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन वगैरह मिलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है, हम लॉस वगैरह लेकर मार्केट से चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अपना लॉस वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। हमें तो लगा कि मार्केट में डाउनसाइड का मोमेंटम होना शुरू हो चुका है, आराम से मार्केट नीचे चला जाएगा। इवन रिट्रेसमेंट के साथ ही मार्केट नीचे जा रहा था, तो फर्दर रिट्रेसमेंट करने की आवश्यकता क्या होगी, मार्केट कंटिन्यू गिर सकता है। क्योंकि आसपास देखिए तीनों इंडेक्स में राउंड नंबर अवेलेबल था। जैसे बैंक निफ्टी में आपको 55,000 का नंबर नजर आएगा, इसी तरह से निफ्टी में 25,000 का नंबर था। इसी तरह से सेंसेक्स ने भी क्या किया था, 81,500 का डायरेक्टली सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो तीनों इंडेक्स में हम क्या कर रहे थे, राउंड नंबर को अपना टारगेट बना के बैठे थे। लेकिन वैसा ना करके मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस बात को लेकर बैठे रहेंगे कि मार्केट में ऊपर एसएल है नहीं, तो मार्केट यहां से नहीं गिरा तो यहां से गिर जाएगा, यहां से नहीं गिरा तो यहां से गिर जाएगा, वो बातें गलत होगी। क्योंकि लाखों करोड़ों का मार्केट है, यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइकोलॉजी बनता रहता है। तो तब तक हम अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बैठे रहेंगे जब तक लॉस लिमिट के बाहर नहीं जाता। अगर लिमिट के बाहर जाता है तो एक ही हैबिट अच्छी रहेगी कि आप लॉस वगैरह लेकर मार्केट से चले जाओ। ठीक है, तो जब तक लिमिट के अंदर रहता है, मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अपना लॉस कम होकर कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी में काफी अच्छा सेलिंग है, इवन राउंड नंबर के आसपास पहुंच चुका है। अब देखिए, राउंड नंबर से क्या होता है, अगर यहाँ से सपोर्ट वगैरह लेकर ऊपर भी जाता है तो मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ओवरऑल में गिरावट वगैरह मिल ही जाना चाहिए। अब देखिए, जब फास्टली मार्केट ऊपर चला जाता है वो बात अलग रहती है, लेकिन एक अच्छा मोमेंटम जो मार्केट में ट्रेडर ट्रेड करते हैं उसको फॉलो करते हैं, वो मोमेंटम यहाँ पे में नहीं मिलेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, छोटे छोटे कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, या फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट होकर ऊपर जा रहा है। वैसा कुछ मोमेंटम नहीं होगा। डायरेक्टली बढ़ जाए तो यहाँ से फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे नंबर के आसपास अगर सपोर्ट वगैरह लेता है तो ब्रेकडाउन वगैरह के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे लिए ठीक है। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं उनको फॉलो करने की कोशिश करा है। हालांकि अभी 55,000 का लेवल तो यहाँ पे दूर है, लेकिन ओवरऑल अगर सेलिंग रहता है तो प्रॉफिट तो मार्केट के अंदर बन ही जाना चाहिए। तो कुछ प्रॉफिट नजर आ रहा है, वेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपना प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी हम कुछ लॉस में बैठे हैं, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में काफी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, क्योंकि इन दोनों ने राउंड नंबर के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, आपके भी साथ होता होगा कि आपने कोई ट्रेड बना रखा है सेलिंग का, और फिर मार्केट ने अचानक से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, और जैसे ही सपोर्ट लेता नजर आया आप छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके चले गए, और फिर मार्केट के अंदर बड़ा सेलिंग हो गया। तो ये गेम मार्केट आपके साथ खेलता रहता है, इसको आपको नोटिस करना चाहिए
कि अगर यहाँ पे सपोर्ट वगैरह ले रहा है तो मार्केट क्या करेगा, कुछ नए बायर को ऐड करेगा और फिर उनको टारगेट बनाता हो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाने वाला है। तो जल्दी से भागने की कोशिश मत किया करो, जब आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाए तभी आपको निकलना चाहिए। तो अभी ठीक ठाक मोमेंटम मार्केट के अंदर आया हुआ है। टाइम में भी इस ट्रेड में हमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर बैंक निफ्टी में हमें हेल्प मिलती है तो और भी अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन सकता है। अभी तो केवल सेंसेक्स और निफ्टी के कारण हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है, तो वेट करेंगे, एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर करने की यहाँ पे अपना प्लान है। तो यहाँ पे देखिए अपना टारगेट मार्केट के अंदर अचीव हो चुका है, तो ट्रेड अपना कट कर लेते हैं और ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल गया। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत पीछे रह गया, लेकिन ओवरऑल तीनों इंडेक्स में सेलिंग हुआ तो मार्केट के अंदर हम प्रॉफिट बना पाए। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह होता तो और जल्दी अपना प्रॉफिट बन जाता। तो ये तो चलता रहता है। कल बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, आज हमें सेंसेक्स और निफ्टी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल गया। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा मार्केट के अंदर। हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ था, आसपास के सेलर को मार्केट भगा चुका था, उसके बाद नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। अगर ये ब्रेकडाउन वगैरह करके क्लोज करता फिर तो इन सेलर को अपना टारगेट हम बनाते, लेकिन मार्केट ने वैसा कुछ किया नहीं, लोअर पॉइंट के ऊपर ही क्लोज किया। तो ऐसे में ज़्यादा लोग यहाँ पे सेलिंग वगैरह करके गए नहीं होंगे, या फिर उन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड किया नहीं होगा, इसलिए इनको हम टारगेट नहीं बनाना चाहते थे। जैसे ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट होकर मार्केट ने नीचे चलना शुरू किया, वहां पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, 25,000 का एग्जैक्टली सपोर्ट लेके मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। तो ऐसा मोमेंटम कभी कभी डायरेक्टली निकल ही जाता है मार्केट। तो हमने रिजेक्शन आने का वेट किया कि रिजेक्शन आएगा तब तो मार्केट नीचे गिर सकता है, अदरवाइज अगर हम डायरेक्टली भागते हुए मार्केट में सेलिंग करेंगे तो वहां पे अपना रिस्क बढ़ जाता है। तो जैसे ही सेलिंग हुआ वहां पे हमने ट्रेड बनाया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए, और यही अपना टारगेट था कि 25,000 का मिनिमम हमें ब्रेकडाउन वगैरह मिलेगा। थोड़ा बहुत सपोर्ट वगैरह लिए उसमें हमें परेशानी तो होता है, लेकिन टाइम लग जाता है, और तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता, और नेट में एक ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाए। तो काफी अच्छा डे रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।